भारत वो देश जहाँ पे नारी के अपमान के खिलाफ लंका दहन और महाभारत छिड़ जाते थे, आज उसी भारत में नारी के शोषण की चरम सीमाएं पार की जा रही है। आज हमारे देश की लड़कियों ने पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन किया है। जहाँ एक तरफ सर फख्र से ऊंचा होता है, वहीं दूसरी तरफ आंखें शर्म से झुक जाती है जब ऐसी चीजें सामने आती है। जहाँ देश में इतने सारे लोग नारी शक्ति के हित में काम कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग पूरे समाज को शर्मसार कर देते हैं। बट हाउ विल यू फील? हमें आज़ाद हुए 78 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या इतनी आज़ादी के बाद भी आप या आपके घर की कोई भी लड़की रात में घर से बाहर निकलने के लिए कंफर्टेबल है? क्या आपको डर लगता है? लेकिन ये डर किस चीज़ का है? चोरी का, जंगली जानवरों का, या हमारे ही फॉलो इंडियंस का, जिनके सामने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे सभी अधिकार बेअसर हो जाते हैं। जब बलात्कार की बात होती है तो पहला झूठ हमें ये बोलते हैं, बाहर मत जाओ। लेकिन ये आंकड़े आपके कानों में शर्म की कील ठोक देंगे। अधिकतर मामलों में बलात्कार करने वाला व्यक्ति पीड़ित का जान पहचान वाला होता है। कोई रिश्तेदार, कोई पारिवारिक दोस्त, कोई दूर का अंकल या कोई दूर का भाई। और 8-10 साल की उम्र से ही उनके साथ फिजिकल फॉर्म में हरासमेंट स्टार्ट हो जाता है बाय द ओवन रिलेटिव्स। ये वो लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एक 8-10 साल की बच्ची में ना तो इतनी हिम्मत होती है और ना इतनी समझ कि वो इस बात को किसी के साथ शेयर कर पाए। और अगर वो शेयर कर भी दे तो उसके साथ क्या होता है? मैक्सिमम केसेज में परिवार की बदनामी होगी। इस बात को परिवार में ही दबा दो। तो अभी कौन सा मेडल मिल रहा है आपके परिवार को जो आप अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते? इस साइलेंस के कारण ही रिपोर्ट किए गए केस बहुत ही कम है और इसी साइलेंस के भरोसे अपराधी को पकड़े न जाने का पक्का विश्वास है। जब ये बाहर का डर सामने आता है तो इस समाज की सबसे कमजोर प्रतिक्रिया होती है, बेटी तुम घर से बाहर मत निकलना, सेफ रहोगी। लेकिन असली सवाल है कि रोकना किसे चाहिए? बेटियों को या फिर उन दरिंदों को जिनकी सोच जानवरों से भी बदतर हो चुकी है? जिन माँ बाप को लगता है कि अपनी बेटियों को घर में रहो बोलकर नेकी का काम कर रहे हैं, वह सुन लें, आप गलत हैं। लड़कियों की जगह माँ बाप को अपने लड़कों को टोकना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि तू बाहर मत निकल, क्योंकि बाहर लड़कियां आएगी और तू एक दानव है। ये समाज अपनी बेटी की आज़ादी छीनकर अपने बेटे के कुकर्म को इजाज़त दे रहा है और यहीं से वो हेल्पलेसनेस की घुटन शुरू होती है। बलात्कार सिर्फ जिस्म की भूख नहीं है, ये उस डोमिनेंस और कंट्रोल की गंदी ललक है। जब एक व्यक्ति इस हद तक दिमागी तौर पर गिर जाता है कि उसे सबसे ऊपर महसूस करना है, तब वो इंसान को सिर्फ एक टूल समझता है अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। ये सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है। लड़कियों की तरह रोना बंद करो, ये डायलॉग सिखाता है कि लड़की होना हमेशा के लिए कमजोर होना है। आपके कोएड स्कूल में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग लाइन बनाकर उन्हें बात करने पर सजा देकर आप उनके बीच की इंसानियत को खत्म कर रहे हो। और जब यही लड़का बड़ा होकर किसी लड़की से रिजेक्ट होता है, तब उसकी टूटी हुई मर्दानगी उस बलात्कार में दिखती है, क्योंकि वो दुनिया से हार सकता है लेकिन एक लड़की से हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर तो लगाते हैं, लेकिन ये समझ लो बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही। ये सिस्टम आपको इंसाफ नहीं देगा, क्योंकि ये सिस्टम लाचार नहीं लाचार बना दिया गया है। पुलिस फोर्स में महज 11.7% ही महिलाएं हैं। पार्लियामेंट में 151 सांसदों और विधायकों पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस लगे हुए हैं। आपकी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बांग्लादेश से भी कम है। जब करेंसी रातों रात बंद हो सकती है, जब पार्लियामेंट देर रात तक खुल सकती है टैक्स रेजिम के लिए, तो ये बेटियों की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा कब बनेगा? और इस डिजिटल दंगे की सच्चाई ये है, लोग एक तरफ जस्टिस फॉर ट्रेंड करते हैं और दूसरी तरफ वही लोग उसी पीड़ित लड़की का नाम पॉर्न साइट्स पर सर्च करते हैं। एक केस में विक्टिम के नाम के सर्च में 150x से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई। 3000 बार उस पीड़ित का नाम पॉर्न साइट्स पर सर्च किया गया। ये है आपका समाज। ये मुद्दा वुमेन्स राइट्स का नहीं है, ये मुद्दा ह्यूमन राइट्स का है।